तो स्टूडेंट्स आप सभी लोगों का एक कमेंट आ रहा था कि सर प्रैक्टिकल चार्ट में क्या बनाएं, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम बहुत ज़्यादा करीब है। तो आज की इस क्लास में आप लोगों को हम बताएंगे कि आप अपने प्रैक्टिकल चार्ट में क्या बनाएं और उन पर आधारित प्रश्नों को कैसे तैयार करें, ठीक है। और हम आप लोगों को वही चीज़ें यहाँ पर बताएंगे जिनको अगर आप प्रैक्टिकल चार्ट में बनाओगे और उनको तैयार कर लोगे तो आपको उनसे दो फायदे होंगे। पहला कि आपका प्रैक्टिकल एग्जाम तो अच्छा जाएगा ही, दूसरा फायदा ये होगा कि वह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए भी महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। तो आप ऐसा काम कीजिए ना कि वो आगे भी काम आ जाए और प्रैक्टिकल एग्जाम भी अच्छे से निकल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को हम पहले फिजिक्स के महत्वपूर्ण टॉपिक बता देते हैं। 1 2 3 4 टॉपिक नहीं, कम से कम 8 8 10 टॉपिक आपको बता देंगे। सब लोग अलग अलग बनाइएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एग्जामिनर के पास जब सारे बच्चे लगातार एक ही टॉपिक पर लेकर चले जाते हैं तो फिर वो जो है इधर उधर के क्वेश्चन पूछने लगता है और आप लोग एग्जाम नहीं दे पाते हैं। तो अपना अलग यूनिक टॉपिक बनाकर जाइएगा लेकर के पोस्टर में, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। केमिस्ट्री में तो मैं आपको यही बताऊंगा कि जो प्रयोगशाला वाली विधियां हैं आपके सिलेबस में, जैसे मैं आपके सामने लिख दूं, केमिस्ट्री का पहले लिख देता हूं। केमिस्ट्री में जैसे क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आप देखिए, यहाँ पर जितने हम प्रयोगशाला विधि लिख रहे हैं, प्रयोगशाला विधि, ये अगर आप क्वेश्चन तैयार कर लेते हो तो एग्जाम में आएगा यहीं से। क्लोरोफॉर्म है, ठीक है। एसीटोन है, नंबर 2 पर एसीटोन लिख लीजिए। नंबर 3 पर फॉर्मल्डिहाइड लिख लीजिए, है ना। डाई एथिल ईथर लिख लीजिए, फॉर्मल्डिहाइड। नंबर 4 डाई एथिल ईथर। और मैं तुमको वही टॉपिक यहाँ पर बताऊंगा, ठीक है, जिनको तैयार करके आप अपने बोर्ड एग्जाम के लिए भी वो प्रश्न तैयार कर सकते हो और आपका जो इधर प्रैक्टिकल एग्जाम भी अच्छे से हो जाएगा। क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम में जब आप चार्ट पर बनाकर ले जाओगे तो ऐसे तो जाओगे नहीं, तैयार करके ही तो जाओगे, तो बोर्ड एग्जाम के लिए भी वो प्रश्न तैयार हो जाएगा, ठीक है। 5वां प्रश्न आप इसमें तैयार कर लीजिएगा, कौन सा भैया, हमने लिखा है आपके लिए फार्मिक अम्ल, ठीक है। फार्मिक अम्ल, ये 5 प्रयोगशाला विधि है, प्रयोगशाला विधि, आप इनको अच्छे तरीके तैयार कर डालिए। कोई इसी में से जो है आप चार्ट में बना सकते हो, इससे ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी तैयार हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही में चार्ट बढ़िया, आपका प्रैक्टिकल भी अच्छे से निकल जाएगा। अच्छा, फिजिक्स में अगर बात करें तो फिजिक्स में मैंने बहुत सारे टॉपिक लिखे हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले देखिए, वी डिस्टेंस सेतु आप बना सकते हो, आपकी इच्छा। वी डिस्टेंस सेतु, संतुलन की अवस्था भी दिखा सकते हो, ट्रांसफार्मर, और इन सब की क्लास की मैं प्लेलिस्ट आपको दे दूंगा। अगर आपको टॉपिक अच्छे तरीके से तैयार करना है तो तैयार कर लेना। ट्रांसफार्मर। नंबर 3 विद्युत प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार का। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र आप बना सकते हो, ठीक। 4था टॉपिक प्रत्यावर्ती धारा जनित्र आप बना सकते हो। चल कुंडली धारा मापी, ये वो टॉपिक है जो एग्जाम बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चल कुंडली धारा मापी देख लेना, यहीं से प्रश्न आपको बोर्ड पेपर में भी देखने को मिलेगा। 5वां चल कुंडली धारा मापी के बाद संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का किरण आरेख आप बना सकते हो। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, आई बात समझे। अच्छा, अगला टॉपिक कौन सा है, परावर्ती दूरदर्शी, परावर्ती दूरदर्शी, ये भी आप बना सकते हो। इसका किरण आरेख आपके एग्जाम में पूछा गया और सिलेबस में भी है। अच्छा, आगे अगर हम बात करें तो एकल झिर्री द्वारा प्रकाश का विवर्तन, एकल झिर्री द्वारा प्रकाश का विवर्तन दिखा सकते हो। ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एकल झिर्री द्वारा प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का विवर्तन, कॉपी उठा करके नोट कर लीजिए, सब लोग बढ़िया अलग अलग बनाइएगा। अच्छा, आगे बात करें 8वां टॉपिक, तो 8वां टॉपिक आपका है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी आप लाइमर बामर पास्टन अच्छे तरीके से दिखा सकते हो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। और अगर हम बात करें तो 9वां टॉपिक या 10वां टॉपिक आपका हो जाएगा पीएन संधि डाइवोड, पीएन संधि डाइवोड। आर्ध तरंग दृष्टिकारी या पूर्ण तरंग दृष्टिकारी को आप दिखा सकते हो। आर्ध तरंग दृष्टिकारी, ठीक है, और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, इन दोनों में से कोई आप दिखा सकते हो, ये आपकी इच्छा। ये सारे टॉपिक प्रैक्टिकल के हैं आपके फिजिक्स के, और ये है आपके केमिस्ट्री के। केमिस्ट्री में भैया यही तैयार कीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आपका बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार हो जाएगा। और फिजिक्स में अगर ये तैयार कर तो ये सारे टॉपिक इस बार के सिलेबस में, ठीक है। मीटर से तो विभव मापी की बात मैंने नहीं की, क्योंकि वो आपके इस बार सिलेबस में नहीं है, तो उनको तैयार करने का कोई औचित्य नहीं है। ऐसे टॉपिक तैयार कीजिए जिनसे बोर्ड एग्जाम में भी आपको हेल्प मिले
और हमें उम्मीद है कि आपको एक छोटी सी क्लास बहुत ही बेहतरीन तरीके से पसंद आई होगी, सब चीज़ हमारी बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए भाई नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, इस क्लास को बहुत ज़्यादा लंबी नहीं रखेंगे, ठीक है। आपका जो भी प्रश्न था वो मैंने प्रश्न यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। बाकी नेक्स्ट क्लास में आपको हम मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।